हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटिन साइड यूट्यूब चैनल। सो नाउ हम डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स को कवर कर रहे थे। अब डेंटिनोजेनेसिस के बाद में इन्होंने इस डेंटिन के चैप्टर में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो हमने शुरू में चीज़ें पढ़ी थी वही बार बार रिपीट होंगी, तो मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट जो नई चीज़ें होंगी ना, अब हम वो डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स की, डेंटिन के हवाले से वो कवर हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे वेस्कुलर सप्लाई का चैप्टर है, हम पढ़ लेंगे बाद में आगे जाके। कंट्रोल ऑफ मिनरलाइजेशन, कि मिनरलाइजेशन किस तरीक़े से कंट्रोल होती है, इस हेडिंग के ऊपर आता है। ये बोल रहे हैं कि जो मिनरलाइजेशन कंट्रोल होती है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट सिग्निफिकेंटली। अगर ये ब्लॉक हो जाते तो मिनरलाइजेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है। सही है। द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी एंड कैल्शियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्टिविटी एट द डिस्टल एंड ऑफ द सेल also is consistent of the several impaction in the transport and release of mineral ion into the forming dentine layer। क्या क्या बात की इन्होंने, तीन चीज़ें बताई इन्होंने। बोला एक तो कैल्शियम चैनल होते हैं। कौन से कैल्शियम चैनल? एल टाइप कैल्शियम चैनल, वो मिनरलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि वो मिनरलाइजेशन करवाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास दो, एक हमारे पास होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम और दूसरा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। सही है। ये जो होते हैं ये भी हमारे पास जो मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है और जो रिलीज होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ मिनरलाइजेशन क्या हुई, तीन तरीक़े से हो रही है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन। जो डेंटिन के अंदर जो मिनरलाइजेशन होती है वो दो तरीक़े से होती है। एक होती है ग्लोब्यूलर पैटर्न और एक होती है लीनियर पैटर्न। ग्लोब्यूलर पैटर्न क्या हुआ, ग्लोब्यूल्स फॉर्म होंगे, और उसमें लीनियर पैटर्न के अंदर होगा बेसिकली लाइन्स और लीनियर पैटर्न के जरिए फॉर्म होगा। तुम ये डायग्राम देखो फिगर 819, तो इन्होंने बताया हुआ है ए के अंदर लीनियर पैटर्न दिखाया हुआ है, ठीक है, डेंटिन को। बी के अंदर क्या है, ग्लोब्यूलर पैटर्न है। तो ये तो ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, अगर आप ये देखो फिगर 820, तो ये क्या है, ग्लोब्यूलर पैटर्न दिखाया हुआ है। देखो ग्लोब्यूल्स है, तो ये ग्लोब्यूलर पैटर्न है। डेंटिन की फॉर्मेशन दो तरीक़ों से हो रही होती है। ग्लोब्यूलर पैटर्न का दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैल्कोस्फेरिक, क्या होता है, कैल्कोस्फेरिक पैटर्न भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्लोब्यूलर पैटर्न आगे जाके कुछ बेसिकली डेंटिन जब बन रहा होता है तो उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ भी आती हैं, तो आगे जाके भी इसमें डिस्कस कर लेंगे, वो आगे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट डेंटिन के। रूट डेंटिन किस तरीक़े से फॉर्म होता है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बताया था जब हम टूथ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि बेसिकली एक होती है हर्त्विक एपिथेलियल रूट शीट। ये तो उससे हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाना शुरू हो जाती है ओडोंटोब्लास्ट की। तो इसको पढ़ते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ हर्त्विक रूट शीट इनिशिएट द डिफरेंशिएशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट दैट फॉर्म्स द रूट डेंटिन। सही है, जिसको हमने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रूट डेंटिन फॉर्म सिमिलरली द क्रोनल डेंटिन। जिस तरीके से क्रोनल डेंटिन बनता है उसी तरीके से रूट डेंटिन भी बनता है, बट सम डिफरेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट डेंटिन, द इक्विवेलेंट ऑफ मेंटल डेंटिन इन द क्राउन, शो डिफरेंस इन कोलेजन फाइबर ओरिएंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन पार्ट बिकॉज ऑफ कोलेजन फाइबर फॉर्म सीमेंटम ब्लेंड विद दोज ऑफ डेंटिन। क्यों थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर सीमेंटम भी होता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर फर्क आता है। Some report indicate that the phosphoprotein content of root dentin differs, then it form at a slower speed, and that is how degree of mineralization differ from the coronal dentin. These possible differences, however, need to accelerate। भाई ये दो बातें एक है, एक तो भाई रूट के अंदर सीमेंटम होता है उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आता है। उसके अलावा हमारे पास एक बताया हुआ इन्होंने, क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन, जो कोरोनल डेंटिन और रूट डेंटिन में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से उसका जो कंटेंट होता है वो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी जो फॉर्मेशन होती है रूट डेंटिन की वो वैसे ही होती है जैसे किसकी होती है, कोरोनल डेंटिन की होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ना था सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेंटिनोजेनेसिस। सेकेंडरी और टर्शियरी डेंटिनोजेनेसिस हमने पढ़ा कि भाई सेकेंडरी डेंटिन किस तरीके से बनेगा और टर्शियरी डेंटिन क्या होता है, सब पढ़ा हुआ है हमने टाइप्स ऑफ डेंटिन के अंदर। वो भी उन्होंने यहाँ पे दोबारा सीख दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन इसको एक और दफ़ा कुछ नई बातें उन्होंने बताई हुई जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सेकेंडरी डेंटिन कैन बी डिस्टिंग्विश हिस्टोलॉजिकली फ्रॉम द प्राइमरी डेंटिन बाय अ सबटल डिमार्केशन लाइन और स्लाइड डिफरेंस इन स्टेनिंग। ये बात आ रही है कि सेकेंडरी डेंटिन जो है वो प्राइमरी डेंटिन से डिफर होगा बाया स्टेनिंग होगी, जो लीस रेगुलर होगी। तो अगर तुम देखो तो डायग्राम तो इसके ऐसे सच नहीं है, लेकिन इंडीड इन सम रीजन टिब्यूल्स में बी ऑल्दो एब्सेंट as the dentine layer become thicker,
its inner surface is reduced, resulting in the crowding of odontoblasts and the death of the some odontoblasts. ये बात बता रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा कर लो कि भाई सेकेंडरी डेंटिन और प्राइमरी डेंटिन में क्या होगा, एक डेमार्केशन होती है, स्लाइड डिफ्रेंशिएशन होता है उनकी स्टेनिंग के अंदर। पहले टर्शियरी डेंटिन। टर्शियरी डेंटिन की मैंने बात की थी कि टर्शियरी डेंटिन कहाँ पर आता है, जहाँ पे कोई इंजरी हो, जहाँ पे कोई इंजीरियस स्टिमुलाई आए हो, वो स्टिमुलस आएगा जिसकी वजह से बाबा तो इंजर होगा, वहाँ पे कौन सा डेंटिन आएगा, टर्शियरी डेंटिन आएगा। नहीं समझ में आ रहा, प्रीवियस वीडियोस को सही से रिमाइंड करके देखो। टर्शियरी डेंटिन इज डिपोजिटेड एट स्पेसिफिक साइट इन रिस्पॉन्स टू इंजरी बाय डैमेज ओडोंटोब्लास्ट और रिप्लेस सेल्स फ्रॉम द पल्प। द रेट ऑफ डिपोजिशन डिपेंड ऑन द इंजरी। किसके ऊपर होगा, डिग्री ऑफ इंजरी के ऊपर होगा। सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। The more severe the injury, the more rapid the dentin deposition. As a result of this rapid deposition, cells often become trapped in the newly formed matrix and the tubular pattern becomes grossly distorted. In addition to its particular structural organization, the composition of tertiary dentin is also distinctive. During its formation, production of collagen, dentin celloprotein and dentin matrix protein 1 appear to be down-regulated, where the bone celloprotein and osteopontin is upregulated. टर्शियरी डेंटिन के अंदर आपके अंदर ये होता है कि जब टर्शियरी डेंटिन बन रहा होता है, कोई भी इंजीनियस स्टिमुलाई है जिसकी वजह से टर्शियरी डेंटिन बन रहा है, तो होता ही है कि बेसिकली मैंने शुरू में बताए थे कि कुछ सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं, सही है, कुछ मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो दो की बात ये कर रहे हैं कि जो डेंटिन सेलोप्रोटीन और डेंटिन मैट्रिक्स प्रोटीन 1 जो होते हैं ये डाउन रेगुलेटेड हो जाते हैं जब हमारे पास डेंटिन टर्शियरी डेंटिन बन रहा होता है, और जो बोन सेलोप्रोटीन और ऑस्टियोपोंटिन ये क्या हो जाते हैं, अप रेगुलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट के अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी डेंटिनोजेनेसिस को कवर कर लिया है, हमने रूट डेंटिन को कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया कि पैटर्न ऑफ मिनरलाइजेशन क्या होता है, हमने कवर कर लिया कि कंट्रोल ऑफ मिनरलाइजेशन डेंटिन की कैसे होती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम हिस्टोलॉजी ऑफ डेंटिन को कवर करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि भाई डेंटिनल टिब्यूल्स क्या होते हैं। शुरू से हम पढ़ रहे हैं डेंटिनल टिब्यूल्स ना, शुरू में पहले पार्ट के अंदर भी हमने उनको कवर किया था, अब थोड़ा सा वो डिटेल के अंदर आएंगे, सही है, डेंटिनल टिब्यूल्स, और उसके बाद क्या आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अल्लाह हाफिज़।